जय श्री राम। अब रावण के पूर्व जन्म की कथा में आप सबका स्वागत है। अब आगे है कि रावण यानी प्रताप भानु राजा वन में शिकार खेलते हुए एक कपट मुनि से मिले और वह कपट मुनि उनको अपने वश में कर लेता है और अपनी कथा बताता है और वह अपना नाम एक तनु बताता है। अब उस कथा को आगे बढ़ाते हैं। इस कथा की पहले की वीडियोस इसी चैनल पर आगे पहले हैं, आप उसे देख सकते हैं। आगे है, आदि श्रेष्ठ उपजी जब तब उत्पत्ति भय मोर, नाम एक तन हेतु तई देह न धरी बहोर। कपट मुनि बोला, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तब मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। वह कपट मुनि राजा प्रताप भानु यानी रावण के पूर्व जन्म के नाम प्रताप भानु राजा को बता रहा है कि मैंने दूसरी देह नहीं धारण की, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। जनियाचर जुक रही मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तपते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभु करई संघारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयउ नृपै सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सोलागा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहसी अमित आचरज बखानी। सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कहता पस रिप जानऊ तोहि, कीन्हऊ कपट लाग भल मोहि। सुन महिष नीति, जहता नाम न कहीं नृप, मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारित। अब वह जो कपट मुनि था उसने प्रताप भानु राजा से कहा कि मैंने जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से मुझे एक ही तन मिला है, एक ही शरीर मिला है, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप के बल से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। संसार में तपस्या करके कुछ भी पाया जा सकता है। तपस्या के प्रभाव से ही ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, तप के प्रताप से ही विष्णु जगत की रक्षा करते हैं और तप के प्रभाव से ही रुद्र यानी शिव शंकर जी, प्रभु शंकर जी संसार का जो है संहार करते हैं। तब से संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह सुन राजा को अत्यंत स्नेह हुआ। तब वह पुरानी कथाएं कहने लगा। जो कपट मुनि था उसने कर्म धर्म अनेक इतिहास वैराग्य और ज्ञान का वर्णन किया। उत्पत्ति पालन और प्रलय की अनेक आश्चर्य भरी कथाएं सुनाई। सुनकर राजा उस तपस्वी के वश में हो गया और तब अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, हे राजा, मैं जानता हूँ तुमने कपट किया, सो मुझे भला लगा। सुनो राजा, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बताते हैं कि मैं राजा हूँ, ऐसा वो हर जगह नहीं बताते हैं। तुम्हारी बड़ी चतुराई देखकर मुझे अत्यंत स्नेह हो गया, मतलब मुझे प्रेम हो गया। बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे आकर के अपना नाम नहीं बताया, बल्कि प्रताप भानु का मंत्री बताया था कि मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूँ, जबकि वह स्वयं प्रताप भानु राजा थे। आगे है, नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिय न आपन जानिय काजा। देखि तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनि सुवचन भूपति हर्षाना, गई पद विनय कीन विधिनाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न विलोकी, मांगी अगम बर हों अशोकी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितय जनि को। एक छत्र रिपुहीन मई, राज कलपसत हो। अब कपट मुनि क्या कहता है कि हे राजा सुनो, मैंने सुना कि तुमने मुझसे कपट किया। मुझे पता है तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु थे। हे राजा, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ। जबकि कपट मुनि इस वजह से जानता था क्योंकि वह भी पहले राजा था और नगर में राज्य करता था, राजा था नगर का, इस वजह से उसे सब पता था कि प्रताप भानु ने उसे जीत रखा है। पर उसने यहाँ पर
अपने ज्ञान का प्रभाव न दिखा करके, कपट करके, बल्कि क्योंकि वह जानता था तो उसने यह बताया। हे तात, तुम्हारा सीधापन, प्रीति और विश्वास और नीति व चतुरता से मेरे मन में बड़ी ममता उत्पन्न हो गई, इसलिए तुम्हारे पूछने पर मैं अपनी कथा सुनाता हूँ। अब मैं निसंदेह प्रसन्न हूँ। हे राजन, जो मन में इच्छा हो वही मांग लो। प्रताप भानु राजा से वह कपट मुनि कहता है, जो मन में इच्छा हो वही मांग लो। ऐसे सुंदर वचन सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती करके कहने लगा, हे कृपा सागर मुनि, आपके दर्शन से चारों पदार्थ मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, यह 4 पदार्थ हैं। तथापि प्रभु को प्रसन्न देखकर कठिन वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। बुढ़ापे और मृत्यु के दुख से रहित होकर संसार संग्राम में मुझे कोई नहीं जीत सके। 100 कल्प तक पृथ्वी पर मेरा कंटक एक छत्र राज्य हो। राजा जो है कपट मुनि से क्या मांगता है कि मैं बुढ़ापे और मृत्यु से के दुख से दूर हो जाऊं, संग्राम में मुझे कोई न जीत सके, और 100 कल्पों तक पृथ्वी पर मेरा एक कंटक राज्य हो, यानी कि मैं पूरी पृथ्वी को जीत करके वहाँ का राजा रहूं। ऐसा वह उस कपट मुनि से मांगता है। और इसी के साथ अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप सब हमारे साथ बने रहे उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आगे की कथा और भी सुंदर है और आप ज़रूर देखिएगा। जय श्री राम। धन्यवाद।